बात है दिसंबर 1984 की। वक्त रात के ठीक 12:40 जब पूरा भोपाल शहर गहरी नींद में सोया हुआ था। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में मौत अपनी सबसे भयानक शक्ल दिखाने वाली है। आसमान में कोई बम नहीं फटा, कोई भूकंप नहीं आया, लेकिन फिर भी हजारों लोगों की सांसें हमेशा के लिए थम गई। यह कहानी है दुनिया की सबसे भयानक इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी की, भोपाल गैस कांड की। एक ऐसी दास्तां जिसमें लापरवाही की कीमत बेकसूर इंसानों ने अपनी जान देकर चुकाई। कहानी शुरू होती है साल 1969 से, जब भोपाल शहर के बीचों बीच यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की एक कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री खड़ी की जाती है। इस फैक्ट्री में फसल को बचाने वाली दवा सेविन बनाई जाती थी और इसे बनाने के लिए इस्तेमाल होता था बेहद खतरनाक और जानलेवा केमिकल मिथाइल आइसोसाइनेट। शुरुआती सालों में सब कुछ ठीक ठाक लगा, लेकिन मुनाफे की अंधी दौड़ में धीरे धीरे सुरक्षा के सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया। स्टोरी शुरू होती है 1969 में, जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का पेस्टिसाइड प्लांट लगाया गया ताकि सेविन नाम का पेस्टिसाइड बनाया जा सके। 1979 में इस प्लांट में एक नया यूनिट लगाया गया, मेथाइल आइसोसाइनेट प्रोडक्शन प्लांट। एमआईसी एक बेहद डेंजरस और हाईली टॉक्सिक इंटरमीडिएट केमिकल था। दुनिया की बाकी कंपनीज बिना एमआईसी के भी ये पेस्टिसाइड बना रही थी, पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा थी। पैसे बचाने के लिए यूसीआईएल ने इस डेंजरस केमिकल रूट को चुना, लेकिन 1980s के आने तक पेस्टिसाइड की डिमांड काफ़ी कम हो गई। प्रोडक्शन तो रुक गई, पर प्लांट के अंदर अंडरग्राउंड टैंक्स में अनयूज्ड लिक्विड मिथाइल आइसोसाइनेट स्टोर करके छोड़ दिया गया था। लेकिन दोस्तों, ये मौत का कुआं अचानक से एक रात में नहीं फूटा। इसके वार्निंग साइन सालों पहले से मिल रहे थे। 1981 में एक मजदूर की फास्जिन गैस इनहेल करने से मौत हो गई थी। जनवरी 1982 में एक फास्जिन लीक से 24 वर्कर्स हॉस्पिटलाइज हुए। फरवरी 1982 में एक एमआईसी लीक ने 18 वर्कर्स को अफेक्ट किया। एक लोकल जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी ने अपने अखबार में साफ लिखा था, वेकअप पीपल ऑफ भोपाल, यू आर ऑन द एज ऑफ वोल्केनो। लेकिन अफसोस, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अब आते हैं उस खौफनाक रात पर। प्लांट के अंडरग्राउंड में 3 बड़े टैंक्स थे। हर एक की कैपेसिटी 68,000 लीटर्स थी। सेफ्टी रूल्स के मुताबिक किसी भी टैंक को 50% से ज़्यादा नहीं भरना था, लेकिन टैंक E610 में 42 टन्स लिक्विड एमआईसी भरा हुआ था, जो लिमिट से काफ़ी ज़्यादा था। अक्टूबर 1984 में टैंक ने अपना नाइट्रोजन गैस प्रेशर खो दिया, जिसकी वजह से लिक्विड एमआईसी को पंप आउट करना नामुमकिन हो गया। 3 दिसंबर 1984 की रात लगभग 10:30 तक टैंक का प्रेशर नॉर्मल था, पर अगले आधे घंटे में यह प्रेशर काफ़ी बढ़ गया था। इंजीनियर्स ने सोचा कि शायद इंस्ट्रूमेंट ही खराब है और इसे इग्नोर कर दिया गया। रात 11:30 पर एमआईसी एरिया के वर्कर्स को गैस की जलन महसूस होने लगी। उन्होंने लीक ढूंढना और सुपरवाइजर को बताया, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा टी ब्रेक के बाद देखेंगे। रात 12:40 पर चाय का ब्रेक खत्म होता है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। टैंक का टेम्परेचर स्केल के बाहर पहुंच गया था और प्रेशर 40 psi से बढ़कर 55 psi क्रॉस कर गया। एक मजदूर ने देखा कि टैंक के ऊपर की कंक्रीट स्लैब तक भी क्रैक हो गई थी। दोस्तों, इस तबाही को 3 बड़े सेफ्टी डिवाइस रोक सकते थे, पर कॉस्ट कटिंग के चक्कर में सब फेल था। पहला, रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो एमआईसी को ठंडा रखता था, उसे पैसे बचाने के लिए 1982 से बंद कर दिया गया था। दूसरा, फ्लेयर टावर जो गैस को बर्न कर सकता था, उसकी एक पाई मेंटेनेंस के लिए निकाली हुई थी। और तीसरा, वेंट गैस स्क्रबर, ये डीएक्टिवेटेड था और स्टैंड बाई मोड में था। इसमें इतनी पावर ही नहीं थी कि इतने बड़े लीक को न्यूट्रलाइज कर सके। नतीजा, सिर्फ 45 से 60 मिनट के अंदर लगभग 30 से 40 टन प्योर एमआईसी गैस सीधे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। प्लांट के अंदर अलार्म बजाया गया, पर जो पब्लिक सायरन था उसे कंपनी प्रोड्यूसर के तहत तुरंत बंद कर दिया गया ताकि लोग पैनिक ना करें। इमेजिन करिए, लोग सोते रहे और मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। सुबह होते होते हजारों लोग मौत के आगोश में सो चुके थे।
MIC गैस हवा से 2 गुना भारी होती है, इसलिए वो जमीन के पास बैठ गई। इस वजह से सबसे ज्यादा शिकार छोटे बच्चे हुए, जिनकी हाइट कम थी। लोगों को सीवियर कफिंग, सफोकेशन, आंखों में जलन और वोमिटिंग होने लगी। बाद में पता चला लोगों के लंग्स, बल्कि किडनी, लीवर और ब्रेन तक डैमेज हो चुके थे। मरीजों को जब हॉस्पिटल में ले जाया गया तो डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि केमिकल कौन सा है। जब प्लांट से पूछा गया तो उन्होंने पहले बोला अमोनिया है, फिर बोला फास्जीन, और जब बोला MIC तो डॉक्टर्स ने इसका नाम पहली बार सुना था। इसका कोई एंटीडोट उनके पास नहीं था। इस तबाही के बाद शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट लीगल लड़ाई। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन CEO वॉरेन एंडरसन तुरंत इंडिया आए। उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया, पर 24 घंटे के अंदर एक गवर्नमेंट प्लेन से देश से बाहर भेज दिया गया। इंडिया गवर्नमेंट ने भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985 पास किया, जिसे सरकार सभी विक्टिम्स की लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन गई। गवर्नमेंट ने 3.3 बिलियन US$ का क्लेम किया था, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद 1989 में एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ, जहां यूनियन कार्बाइड ने सिर्फ $470 मिलियन दिए। आपको क्या लगता है ये दास्तान 1984 में ख़त्म हो गई थी? बिल्कुल नहीं। भोपाल के लोग आज भी इसका दंश झेल रहे हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।